हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस को लिया है। तो आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर यहाँ पर मैच कीजिएगा और लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स टू क्लास 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी क्लास 3 के स्टूडेंट्स को जो टीचर है स्टोरी कहती है with action and gestures, ठीक है। After this, she asked them to draw pictures on the story in ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो जो स्टोरी टीचर सुनाती है उसके बाद उसका पिक्चर बनाने के लिए कहती है, किसमें, तो ग्रुप में रहकर। वाई डू यू थिंक सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि वो जो टीचर जो है पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कह रही है स्टोरी पर। तो आप यहाँ पर इसके बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कहता है सी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। मतलब बच्चों का कलरिंग और ड्राइंग स्किल को वो एसेस करना चाहती है, मूल्यांकन करना चाहती है उसका, ठीक है। उसके बाद है सी हैड completed her lesson as per her lesson plan, so she engaged them in drawing, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना लेसन को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उसको इंगेज करना चाहती है ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद है सी वांटेड टू असेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। मतलब इसमें कहता है कॉम्प्रिहेंशन हो गया यहाँ पे समझ, मतलब कि उस स्टोरी पर स्टूडेंट की क्या समझ बन पाई, तो उसी को मतलब उसी का मूल्यांकन या फिर जो भी है एवेल्युएशन यहाँ पे करना चाहती है, ठीक है। उसके बाद है सी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन वाइल ड्राइंग, ठीक है। या फिर वो ये चाह रही है कि उसका जो है पार्टिसिपेशन हो बच्चों का, इसलिए वो ग्रुप में करने के लिए कह रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो भी स्टोरी सुनाया गया है, ठीक है, तो उसके आधार पे जो पिक्चर ड्राइंग करने के लिए कहा जा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक गई है, ठीक है, उसी को वो एसेस करना चाह रही है, ठीक है। उसी का वहाँ पे असेसमेंट होगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यानी उसका समझ कितना बन पाया है, तो उसी के बारे में यहाँ टीचर एसेस करना चाह रही है, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए ऐसा नहीं है कि स्टोरी और उसके बाद इमेज बनाने के लिए कहेगा, पिक्चर बनाने के लिए कहेगा, तभी पार्टिसिपेशन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी पे कितनी समझ पकड़ बन पाई है उसके आधार पे जो पिक्चर्स ड्रॉ करेगा, तो ये हमारा बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। बाकी 1 और 2 जो है ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चल, आई होप कि आपका भी सी आया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, ठीक है। तो एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, सिंपल सा इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहले में लिखा है यूज्ड ओकेजनली, यानी कभी कभार यूज़ होने वाला। बी में कहता है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट हो। सी में कहता है यूज्ड फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसको आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डी है फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, ठीक है। यहाँ पे हो गया ध्वन्यात्मक, ठीक है। उसके बाद हो गया लेक्सिकल यानी कि शाब्दिक। तो देखिए, यहाँ पे एक्टिव वोकैब्युलरी वो होता है जिसका कि यूज़ फ्रीक्वेंटली होता है ना। सामान्यतः उसका यूज़ होता रहता है फ्रीक्वेंटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना तो प्रोनाउंसिएशन में ना और किसी चीज़ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, तो सी नंबर। आई होप कि आपका भी सी आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें कहता है द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, ठीक है। देखिए, जो टीचिंग पोएट्री का जो टीचिंग किया जाता है, कविता का जो टीचिंग किया जाता है, इसका मेजर एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एम बताना है। तो पहला है वोकेबलरी डेवलपमेंट, यानी कि जो शब्दकोश होता है या फिर जो वर्ड का स्टॉक होता है उसका विकास करना होता है, उसका डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। बी में कहता है इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब आनंद के लिए या फिर सराहना के लिए। सी हो गया डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ग्रामर के डेवलपमेंट के लिए। डी कहता है मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, ठीक है, या फिर पोएट बनने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेजर एम जो पोएट्री का होता है, ठीक है, वो होता है इंजॉयमेंट दिलाना, एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, ठीक है। उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपका भी बी आया होगा। आप लोग लास्ट में स्कोर करके जरूर बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर अवश्य कीजिएगा।
चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि ए टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब एक टीचर क्या चाहती है, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट चाहती है इन हर क्लास, अपने क्लास में। तो सी शुड, उसे क्या करना चाहिए। तो पहला है इस्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, यानी कि क्लास में जो है लैंग्वेज लैब उसे स्थापित कर देना चाहिए। दूसरे में कहता है मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब पेरेंट्स को मोटिवेट करेगा कि लैंग्वेज गेम्स को मतलब कि क्या करें, बाय कर ले, परचेज कर ले, और उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है। तीसरा कहता है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा वेयर द लैंग्वेज इज सीन, जहाँ पे लैंग्वेज को देखा जा सके, नोटिस किया जा सके, और यूज्ड बाय द चिल्ड्रन, और बच्चे के द्वारा यूज किया जा सके। चौथा है आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ पीयर्स। ठीक है, तो देखिए आपको ये बताए थे कि ओनली या केवल जहाँ मिले उसे देख के आप हटा देंगे तो ये हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी वर्ड मिले ये आपका पॉजिटिव वे में जाता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलेगा, मौका, बच्चे को जब मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 3 नंबर। तो ये आपका एक ट्रिक के रूप में आप रख सकते हैं, एक पॉजिटिव कीवर्ड हो गया, जहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी मिले इसे देख के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कहता है लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज डैश रीडिंग। ठीक है, देखिए लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन मतलब क्या हो गया, बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है क्या होता है उसके बारे में बताना है, तो उसे किस रूप में है, कंसिडर्ड एज डैश रीडिंग। तो पहला एडिशनल बर्डन है, बी है ऑथेंटिक सोर्स है, उसके बाद हिंड्रेंस, उसके बाद है इंस्पिरेशनल सोर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बर्डन, तो बर्डन निगेटिव वर्ड है, इसे देख के आप हटा देंगे। उसके बाद है ऑथेंटिक सोर्स, ये आपका हो सकता है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है बच्चों का। ठीक है, उसके बाद है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस हो गया बाधा, तो ये नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद है इंस्पिरेशनल सोर्स, तो देखिए इंस्पायर करने के लिए बाल साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इस रिगार्डिंग ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, तो बी नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों के लिए साहित्य यहाँ पे नहीं होगा, कौन सा, तो आपसे वही पूछा जा रहा है। तो पहला है पिक्चर बुक्स, ठीक है, दूसरा है थिसारस, थिसारस का मतलब यहाँ पे हो गया जो भी आपका शब्दकोश है। ठीक है, सी हो गया माइथ्स एंड लीजेंड्स, यानी कि जो कल्पित कथा है, या फिर जो भी किसी का आख्यान है या फिर आदर्श वाक्य कहा गया है। ठीक है, डी है टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो नायक की जो भी कहानियां होती हैं उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट में लिखा होगा वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है। उसके बाद और भी जहाँ पे कि साहित्य से संबंधित जानकारियाँ मिल सकती हैं, कहाँ, जहाँ पे कि एक पिक्चर बुक हो सकता है तो इसमें मिल सकता है। लेकिन क्या आपको जो शब्दकोश होता है, जो डिक्शनरी होता है, जहाँ पे शब्दों का भंडार होता है, वोकेबलरी, वहाँ पे मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपका भी बी ही आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो लिखित समृद्ध माहौल होता है, ठीक है, यहाँ पे कहता है कि नॉट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग में, किसके, तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में। देखिए पहला कहता है इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रेन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज इटीजी। ठीक है, बी में कहता है वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इज शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। फिर सी कहता है पिक्चर्स पोस्टर्स गिव चिल्ड्रेन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन्स एंड हैपनिंग्स। ठीक है, और डी कहता है इनकरेज चिल्ड्रेन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, पोस्टर्स, स्टोरीज इटीसी एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चों को उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, या फिर उस चीज़ के बारे में कुछ भी अच्छा लिखने समझने पढ़ने के लिए। ठीक है, उसका डी में कहता है इनकरेज, बच्चों को इनकरेज किया जाता है किस लिए, तो क्रिएट देयर ऑन पोएम, पोस्टर, स्टोरीज वगैरह के लिए। तो ये भी सही है। ठीक है, डी भी सही है। और एक अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रेन सच एज
पिक्चर राइम्स स्टोरीज। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट बेस्ड ये मटेरियल होता है, रिलेवेंट मटेरियल, तो ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गौर करें बी पे, तो कहता है यहाँ पे कि ये जो एक बार जो जैसे कोई क्लास या सेशन चल रहा होता है तो उसमें जो चीज़ पेस्ट कर दिया गया, लगा दिया गया है जो भी टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, तो कहता है कि उसको होल सेशन में, इन पूरे सेशन तक वही रहने दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रत्येक जो क्लास होता है या प्रत्येक जो सेशन होता है उसमें वो चेंज किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग डिफरेंट मतलब जो विषय का जो क्लास चलेगा उसमें अलग अलग टाइप का अगर लगा रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, तो बी। तो यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है सही प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए, तो बी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि मॉर्फिम इज द, ठीक है, मॉर्फिम क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, बी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, सी है यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, और डी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज। ठीक है, तो देखिए मॉर्फिम जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है जिसको कि आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुत्ते का सबसे, जैसे डॉग्स लिखे और डॉग लिखे, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एस हटा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हटाएंगे, डॉग, जी हटा देंगे तो फिर कुत्ता रहेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग हो गया। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, तो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, ए टीचर ऑफ क्लास 2, किस क्लास की टीचर है, तो 2 की है, यूज लर्नर्स नॉलेज, ठीक है, लर्नर्स के पास जो भी उनका खुद का नॉलेज है, एंड लैंग्वेज, ठीक है, टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग में जो उसका मातृभाषा है उसको यूज किया जा रहा है। तो हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए, तो वहाँ पे जो लर्नर्स का लैंग्वेज है यानी कि जो मदर टंग है उसको किस रूप में यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो पहला हिंड्रेंस यानी कि बाधा, दूसरा है ट्रांसलेशन के रूप में, सी है रिसोर्स के रूप में, साधन के रूप में, ठीक है, और डी है पैटर्न के रूप में। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश सीखने के लिए उसका जो मदर टंग है वो एक रिसोर्स के रूप में उसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो गया, तो सी नंबर। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। एक बार वीडियो को सभी लाइक जरूर कर दीजिए और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि बिक्स स्टैंड फॉर, BICS स्टैंड फॉर क्या होता है, तो बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, दूसरा है बाइलिंगुअल इंटर डिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस, और सी है बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशंस स्ट्रेटेजीज, और डी है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको रिपीट हो जाए। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ये होता क्या है, तो देखिए जो बच्चे आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो भी यूज़ करते हैं, जो बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं, वही आपका क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होता है, जिस स्किल के आधार पे कि वो बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग स्कोर बताइएगा ज़रूर, आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ फिर से, धन्यवाद।